हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर x, x माइनस 3, x माइनस 5, x अक्ष तथा रेखा x बराबर 0 व x बराबर 5 से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और यदि उससे संबंधित सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम समाकलन का एक सामान्य सूत्र लिखने वाले हैं, जो है x की घात n dx का समाकलन। यह समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे समाकलन करने के लिए। उसके बाद अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें जो वक्र दिया गया है, सबसे पहले मैं उस वक्र को लिख लेता हूँ। वक्र हमें दिया गया है इस प्रकार: y बराबर x माइनस 3 और x माइनस 5। ये हमें एक वक्र दिया गया है। तो सबसे पहले इस वक्र पर हम बिंदु ले लेते हैं। तो वक्र पर बिंदु लेंगे हम और इस वक्र को हल भी कर लेते हैं। मैं इसका गुणा भी करके दिखा देता हूँ आपको। y बराबर x तो यही रहेगा। यदि गुणा करेंगे तो ये होगा x का वर्ग, यहाँ पर होगा माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 15। फिर से अगर लिखें तो y बराबर ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 5 और 3 हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8x का वर्ग और प्लस हो जाएगा 15x। x का मैंने गुणा भी कर दिया है। अब हम इस पर बिंदु भी ले सकते हैं। तो इस वक्र पर कुछ बिंदु लेके देख लेते हैं, उससे ये किस प्रकार से बनेगा ये हमें पता लग जाएगा। तो 0 से 5 तक के बिंदु ले लेंगे हम इसमें। पहला बिंदु x, यहाँ पर y लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। और अगर बिंदु की बात करें तो x का मान 0। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसके बाद देखिए अगला बिंदु, यदि मैंने x का मान 3 रखा, x का मान 3, तब भी y का मान 0 आएगा, है ना। 3 के बाद फिर 5 भी रख लेते हैं बच्चों। 5, यदि 5 रखा तब भी y का मान 0 आएगा। उसके बाद अब 1 रख लेते हैं। यदि x का मान 1 रखा तो देखिए कितना बनेगा। ये बन जाएगा 1 गुणा 1 में से 3 गया तो -2, फिर 1 में से यदि आप 5 घटाएंगे तो -4, तो ये हो जाएगा 8। तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 रख के भी देख लेते हैं। यदि 2 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 2। 2 में से यदि हमने 3 घटाया, 2 में से 3 घटाया तो -1, और 2 में से 5 घटाया तो माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 3 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6। 3 4 रख के देख लेते हैं। अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 के बाद अगर 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। 4 में से 5 गया तो बचेगा -1। ठीक है, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 5 गया तो -1। तो गुणा करने पर कितना आएगा? गुणा करने पर आ जाएगा माइनस का 4। तो ये हमने बिंदु ले लिए हैं। अभी हम इसका वक्र भी यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, वक्र बनाएंगे थोड़ी देर में इसको। अब हम इसे भी लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, और हमें दिया हुआ है x बराबर 0 और x बराबर 5। इनके मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और x अक्ष को भी यहाँ प्रयोग में लेके आना है। तो अब हम इससे संबंधित पहले ग्राफ जो हमने बिंदु लिए उसका बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न से संबंधित इसको यहाँ से बना लेते हैं। हमने 5 मान रखे हैं, पांचों मानों को यहाँ पर ले लेंगे हम। तो ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। पहला बिंदु देखिएगा, पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है मूल बिंदु 0 0। तो ये हो गया हमारे पास 0 0। फिर यहाँ पर तो 1 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। उसके बाद अगर देखें तो 1 पर कितना है? 8। तो 1 पर कितना है? 8। मान लीजिए 8 यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, 1 पर 8 है। उसके बाद देखें तो 2 पर 6 है। 2 पर 6, मान लीजिए 6 थोड़ा सा कम है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 3 पर कितना है? 0। 3 पर 0 है।
तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, उसके बाद 0 पे 0 है ही, ये 3,0 हो गया यहाँ पर, 3,0 हमें मिल गया। उसके बाद देखें तो 3 के बाद हमें मिल रहा है 3 पर 0, उसके बाद 4 रखने पर -4 आ रहा है, तो 4 रखने पर -4, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। 4 रखने पर -4, और 5 रखने पर कितना हो रहा है, फिर से 0, 5 रखने पर हो रहा है फिर से 0। तो अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 3 पर जाएगा, नहीं ये गलत बन गया बच्चों, फिर से बना लेते हैं। ये 3 पर आएगा और उसके बाद नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद फिर से 5 पर आ रहा है ये कुछ इस प्रकार का वक्र हमारे सामने बना है। पहले मैंने मिटा देता हूँ। अब हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो आपके सामने है, तो छायांकित कर देते हैं इसको सबसे पहले। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्रफल जो है ये आपके सामने है, ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल। तो हमें इसको दो भागों में ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि एक शख्स के ऊपर का जो भाग होगा वो धनात्मक आएगा, एक शख्स के नीचे का जो भाग होगा वो ऋणात्मक आएगा, जिसको मापांक लगा के हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा। यदि हम एक ही बार में क्षेत्रफल निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला मान प्लस और नीचे वाला माइनस, फिर वो हमारा क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो इस बात को भी याद रखें। अब मैं लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ से छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सीमा क्या लेंगे हम, 0 से 3, और ये हो जाएगा y dx। उसके बाद अगली सीमा लेंगे 3 से 5, यहाँ पर भी होगा y dx, परंतु इसका हमें धनात्मक मान लेना है, ये मत भूलना आप। अब हम मान रख देते हैं इसके, दोनों ही मान में यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ से सीमा है 0 से 3, और क्या मान आया था y का मान था x की घात 3, x की घात 3 माइनस का 8 x की घात 2, x की घात 3 माइनस 8 x की घात 2 प्लस 15x प्लस का 15x और dx। और यहाँ पर सीमा ली है हमने 3 से 5, ये होगा x की घात 3 माइनस 8x का वर्ग और प्लस होगा 15x, और ये होगा dx। अब समाकलन कर लेते हैं इसका। समाकलन हो जाएगा x की घात 4 बटा 4 माइनस 8 x की घात 3 बटा 3 और प्लस 15 x की घात 2 बटा 2, और सीमा है इसकी 0 से 3, प्लस यहाँ भी यही करेंगे, ये होगा x की घात 4 बटे में है 4 माइनस का 8 x की घात 3 बटे में है 3 प्लस 15 x की घात 2 और बटा 2, और यहाँ पर सीमा कितनी है, 3 से 5। अब सीमाएं रख लेते हैं, सबसे पहले ऊपर की सीमा रखेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे की सीमा रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो 3 की घात 4, ये हो जाएगा 81। ठीक है, 3 की घात 3 27, और 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81 बटा 4 होगा ये, माइनस ये हो जाएगा 8, और 3 की घात 3 होता है 27, 3 से कट जाएगा तो ये केवल 9 बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस ये 15 नमक है 135, और बटा कितना है 2, माइनस 0 की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद प्लस यहाँ पर सबसे पहले 5 रख लेते हैं, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 625, 625 और बटा कितना होगा 4, माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 125 को 8 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 के 0 10,
16 और 4 20 के 0 10 तो 1000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 1000 और बटे में है 3। फिर प्लस यहाँ 15, तो 25 का 15 से गुणा कर लेंगे। 25 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 के 5, ये हो जाएगा 375। 375 बटा 2। उसके बाद माइनस, फिर वही मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जब 3 रखेंगे तो पहले भी हमने 3 रखा था। ठीक है, तो ये रख देंगे माइनस लगा के, तो 81/4। उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, तो 9 8 72, ये हो जाएगा 72। उसके बाद 15 नाम 135, 135 और बटा होगा 2। अब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे। लघुत्तम ले लेते हैं इनका। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4। इसका लघुत्तम होगा 4, तो ये हो जाएगा 81। और ये होगा 8 9 कितना होता है, 72। 72 का 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8 और 8 ही 7 ही 56। फिर 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 270। 270। फिर प्लस इनका भी लघुत्तम लेंगे, तो इनका लघुत्तम भी आएगा 12। 4 3 12, तो 12 आ जाएगा इनका लघुत्तम। और इनको भी हल कर लेते हैं हम। ये पहले बच्चों इसे ठीक कर लेते हैं हम। ये 72 को 4 से गुणा करा था तो गलत कर दिया हमने इसको। ठीक है, 72 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। और 7 चौक कितना होता है, 28। ठीक है ना, हमने 8 से कर दिया था शायद गलती से, तो उसको तो हटा देते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। अब 4 का 12 से भाग लगाएंगे 3 बार। 3 का 625 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1875। ये हो गया 1875। उसके बाद ये तो 4000 हो जाएगा। इसको 6 बार 6 का 375 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2250। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद माइनस, इधर तो वही आएगा, इसे हल कर लेते हैं। 270 और 81 को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं 288, तो ये आ जाएगा 63/4। यहाँ भी आ गया 63 बटे में कितना है, 4। उसके बाद प्लस इनको जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 125/12 माइनस, यहाँ पर हो गया 63/4। इनका फिर से हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 63/4 को तो मैं लिख लेता हूँ, 63/4। और प्लस इनको हल कर लेते हैं, तो ये आएगा लघुत्तम इनका 12। फिर से लघुत्तम आ जाएगा 12, तो यहाँ तो 12 से 12 तो 125 आ जाएगा। 125 और माइनस ये 3 बार 3 का कर लेंगे तो 18 1 8 9, ये आ जाएगा 1 8 9। फिर से लिखेंगे 63/4 और अब इसका धनात्मक मान ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 और 18 में से 8 में से 2 गया तो 6। माइनस का नहीं लेना है हमें, प्लस का ही लेना है, तो ये आ गया 12। इसका पुनः लघुत्तम ले लेंगे। पुनः लघुत्तम क्या है इसका, 12। फिर 4 से कट जाएगा ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 1 8 9 प्लस हो जाएगा 64। इन्हें हल कर लेते हैं। 9 और 4 13 के 3, 14 और 1 हो जाएगा 15, यहाँ पर 2 बटे में 12 वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का मूल उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।